नीट परीक्षा में पेपर लीक धांधली को लेकर आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए तस्वीर में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा जो आज है नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा पटना के इनकम टैक्स गोलंबर चौराहे को एक तरीके से जाम कर दिया गया है, जहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उनके पार्टी के प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग जो है वो मौजूद है। और नीट परीक्षा को लेकर लगातार जो है बिहार की सियासत में भी इस चीज़ को लेकर बातें हो रही थी कि कब इस पर जो स्पष्टीकरण हो। और देखिए तस्वीर में जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब सड़क पर उतर गए हैं। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ भी लोगों ने मोर्चा खोला है। और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता जो हैं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग से जरूर बात करेंगे। और कैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे नीट मामले को लेकर? नीट मामले में जो धांधली हुई व्यापक स्तर पर और प्रतिभाओं का हनन जो हो रहा है, प्रतिभा की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने विरोध मार्च निकाला है कि अविलंब नीट की परीक्षा रद्द की जाए। और लगातार परीक्षाओं में धांधली हो रही है। वर्तमान में आप देखें कि नेट की परीक्षा में धांधली पकड़ा गई, नेट का रद्द किया। और नीट जो इतनी उच्च स्तरीय परीक्षा है जहां देश के भविष्य का निर्माण होने वाला है, वैसी परीक्षाओं में इस तरह की धांधली माने निंदनीय की भाषा जितनी भी कम की जाए वो कम होगी। कांग्रेस इसको लेकर कहां तक? कांग्रेस इस लोग को आंदोलनरत है और कांग्रेस इसको रद्द करा कर ही मानेगी। कांग्रेस पार्टी मांग करके विलंब इस पर रद्द किया जाए और रद्द ही नहीं की जाए। इसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारी और उच्च राजनीतिक लोग शामिल हैं, उनको अविलंब प्रकाश दंडित किया जाए, चिन्हित कर। ये देखिए कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको रद्द कराने के लिए जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस के विधान पार्षद हैं समीर सिंह, वो भी सड़क पर हैं। किस तरीके से जो नीट में जो धांधली हुई है उसको लेकर लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए विधान पार्षद समीर जी, क्या कहेंगे? सड़क पर उतरे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच करावें, ईडी से जांच करावें, सब तो उनके हाथ में है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और अन्य राज्यों में बनी है तब से रोजगार के मामले में लगातार घोटाला ही घोटाला हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा शिवराज सिंह चौहान के समय में व्यापक घोटाला हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपने देखा शिक्षक के नौकरी में घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश में दरोगा के भर्ती में घोटाला हुआ। आखिर भारतीय जनता पार्टी एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो चाहती है कि घोटाला के जरिए जो डिजर्व नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के कैडर को पूरे देश में वो भर्ती करना चाहती है और हर जगह अपना राज स्थापित करना चाहती है। हद तो तब हो गई है कि अभी आप पता लगा लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षकों की बहाली हो रही है उसका मापदंड है आरएसएस विद्यार्थी परिषद। जो विद्यार्थी परिषद आरएसएस का नहीं है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं हो सकता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं हो सकता है। जो भी मेरिट के लोग हैं, जो भी मेरिट के नौजवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर हैं, आज वो शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। ये सरकार अन्याय पर उतारू है और इसी के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मंत्री तो बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है, तो अफवाह फैलाया जा रहा है तो जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जांच करा लो, जांच करा लो। ने कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का गड़बड़ी नहीं है तो जांच में फिर हाथ का गनवारसी क्या? आप जांच कराइए, आप सरकार में है, जांच कराइए। आपके कहने से गड़बड़ी नहीं हो जाएगा कि नहीं है गड़बड़ी। गड़बड़ी तो है, पूरे देश में बहाली में गड़बड़ी है। चलिए तो देखिए कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह इस वक्त जो है वो कह रहे थे कि जो गड़बड़ी है वो पूरे देश स्तर पर है। और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जांच इस पर करवा ले, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो इतना बड़ा पेपर लीक का मामला कैसे सामने आ रहा है? बच्चे के भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहे हैं, जो नीट के लिए परीक्षा दिन रात मेहनत करके करते हैं। और अब जिस तरीके से इतना बड़ा जो है स्कैम हो रहा है नीट यूजी परीक्षा में, इसको लेकर बच्चे के भविष्य खतरे में है और सरकार इस पर अब कोई एक्शन नहीं ले रही है। कांग्रेस रोड पर प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पे कांग्रेस का कहना है कि नीट को जब तक रद्द नहीं करवाते, जो धांधली हुई है
उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करते रहेगी। स्कैम एक राइट वर्ड नहीं है, ये जानबूझकर प्रधानमंत्री के इशारे पर गुजरात गैंग का काम किया गया है। कोई एक परीक्षा होता तो आप उसको स्कैम कह सकते थे, कोई एक परीक्षा होता। अभी नेट का परीक्षा कैंसिल कर दिया क्योंकि उधर भी बवाल बढ़ता, अगर नहीं कैंसिल करते तो चुपचाप उन्होंने कैंसिल कर दिया। 24 लाख बच्चा, कल की बात है, एक लाइन में मैंने न्यूज पढ़ा है, उत्तर प्रदेश में जिसने सिपाही का परीक्षा करवाया था वो भी गुजरात की एजेंसी थी। तो गुजरात की एजेंसी है, किसी भी परीक्षा को पैसा कमाने का एक जरिया समझती है, माध्यम समझती है, और प्रधानमंत्री का खुला छूट है। आज तक आपने किसी भी गुजरात की एजेंसी पे कार्रवाई होते सुना है, किसी को भी जेल जाते सुना है? ये गुजरात मॉडल है जो देश को लूटने में लगा हुआ है और प्रधानमंत्री जो है लुटवाने में लगे हुए हैं। इसलिए इस गुजरात मॉडल में धर्मेंद्र प्रधान जी को जेल जाना होगा। और अपने सहयोगी शशि के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।